हेलो बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 12 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के बच्चे आज हिंदी विषय के अंतर्गत आज पढ़ेंगे हिंदी काव्य। हिंदी काव्य में आप लोग आज पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से उद्धृत आज ये शीर्षक है श्रद्धा मन को जयशंकर प्रसाद द्वारा ये रचित किया गया है, लिखे हैं। ये श्रद्धा मन को पढ़ना है। इसके पहले हम वीडियो में कैकेयी के अनुताप को बताएं, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। आपके सब्जेक्ट में उतना ही था, इसीलिए उसको उतने ही पर बंद कर दिया गया है। और इसका ये जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित है गीत को आपको नहीं पढ़ना है, श्रद्धा मन को पढ़ना है। इसलिए श्रद्धा मन को आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणिये, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धरा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। पहले इस कविता को पढ़ने के पहले इसकी व्याख्या को सुनने के पहले आप लोग थोड़ा इसके भूमिका को जान लें, इसके प्रस्तावना को जान लें। क्या है ये? उस समय की बात है जब प्रलय काल आया था। उस प्रलय काल में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, अर्थात संसार नष्ट हो चुका था। संसार के सभी जीव जो है जल में डूबकर समाप्त हो गए थे। केवल एक व्यक्ति बचा था, मनु। वो भी मनु कैसे बचे थे? क्योंकि उस समय वो नाव पर बैठे हुए जल में थे, नौका को खे रहे थे। इसीलिए वे बचे। कैसे बचे? क्योंकि जब नाव पर रहेंगे जल का स्तर ऊपर जाएगा तो आप भी ऊपर चले जाएंगे। इसी प्रकार मन जो है जल का स्तर ऊपर होने से नौका पर सवार थे। नौका पर सवार होते हुए वे हिमालय के क्षेत्र में पहुंच गए। हिमालय पर्वत के क्षेत्र में पहुंच गए। कहने का अर्थ ये पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया था, अर्थात उसका समतल हिमालय के ऊंचाई के लगभग में हो गया था। हिमालय की ऊंचाई का अर्थ मत समझिए उसकी चोटी से नहीं है, उसके आधार से है। इसीलिए मनु बच गए थे। अब जब मनु उसके बाद नौका से उतरते हैं और उसके बाद जो उनको भूमि दिखाई देती है उस पर बैठते हैं, तो वे सोचते हैं कि मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। मेरे लोग, मेरे अपने लोग सब समाप्त हो गए, केवल मैं ही अकेला बचा हूँ। मैं अकेले इस संसार में क्या करूँगा? यही सब विचार कर रहे थे और जलधारा एवं पूरे जल प्रलय को देख रहे थे। उसी समय उनके कानों में एक आवाज़ आती है, वहाँ से देखिए। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणिये, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धरा से। उसके बाद एक आगंतुक आती है क्योंकि वह लेडीज है, वो स्त्री है, इसलिए आता न करके यहाँ आती ही कहें, क्योंकि अभी तक तो इस पद में उसका नाम नहीं है, लेकिन आगे है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। एक आगंतुक आती है और क्या कहती है? कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणिये। क्वेश्चन करे, कौन हो तुम? हे व्यक्ति तुम कौन हो? कौन तुम? हे व्यक्ति तुम कौन हो? क्वेश्चन कर रही है, पूछ रही है। संस्कृत जलनिधि तीर, इस संसार के जलनिधि का अर्थात जलनिधि का अर्थ होता है समुद्र से। तो पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। पूरा संसार ही पूरे संसार में जल ही जल था। पूरे पृथ्वी पर कहें, पूरे पृथ्वी पर जल ही जल था। तो इसीलिए यहाँ पर जलनिधि तीर और फिर वहाँ
आधार पर बैठे हुए थे, हिमालय के क्षेत्र में बैठे हुए थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप समुद्र के यानी जल के तीर यानी जलनिधि के तीर यानी इतना विशाल जल के किनारे बैठे हुए, तरंगों से फेंकी मणि। जिस तरह समुद्र में, फिर यहाँ उपमा है, जिस तरह समुद्र में तरंगे उठती हैं, ज्वार भाटा आते हैं, जानते ही हैं। तो ज्वार भाटा आते हैं तो अपने साथ समुद्र के में जो भी वैसे चीज़ होते हैं ला के पृथ्वी पर के तटों पर छोड़ देते हैं, फिर जल जो है आगे निकल जाता है। उसी तरह ये कहा जा रहा है तरंगों से फेंकी मणि। जिस तरह समुद्र के तरंगों से, लहरों से एक समुद्र की जो मणि है वह किनारे पर आ जाती है और अपने प्रकाश कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा से धरा से और अपने प्रकाश से उस स्थिति को, उस जगह को वह प्रकाशित करती है। इसी तरह मनु को वह आगंतुक कर रही है कि उस तरंगों के बाद तुम भी इस जल द्वारा, इस जलनिधि द्वारा तुम फेंके गए हो और एक मणि के समान दिख रहे हो, कर रहे निर्जन का चुपचाप। निर्जन का अर्थ होता है एकांत में। इस निर्जन में, इस एकांत में आप चुपचाप क्या कर रहे हो? प्रभा की धारा से अभिषेक, और तुम्हारे प्रकाश पुंज से, तुम्हारे शरीर से जो प्रकाश पुंज निकल रहा है मणि के समान, उससे इस पूरे धरा को तुम क्या कर रहे हो? प्रकाशित कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। मधुर विश्रांत और एकांत, तुम इस एकांत में विश्राम करते हुए तुम चुपचाप बैठे हो, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, और तुम ये संसार के सुलझे हुए रहस्य के समान दिख रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, और तुम दुखी हो, तुम मौन रूप से दुखी हो, लेकिन दयालुता पूर्वक, करुणा पूर्वक, याद अर्थात दुखी पूर्वक तुम सुंदर भी दिख रहे हो। और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारा जो चंचल मन है क्यों आलस्य है, क्यों स्थिर है, यानी तुम्हारा जो चंचल मन जो है चंचल कहा जाता है, तो तुम्हारा जो मन चंचल होना चाहिए, ये क्यों अलसाई हुई है, आलस्य से भरपूर है, कुछ बोल नहीं रहे हो, चुपचाप खड़े हो। तो बच्चों इसके बाद फिर एक पद लिखते हैं, उसकी फिर व्याख्या आपको बताते हैं। फिर आप लोग देखें, सुना या मन में मधुर गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। जब आगंतुक मनु से यह क्वेश्चन कर रहे थे, तब मनु जो है अपने सर पर हाथ रख करके नीचे धरा पर नजरों को गड़ाए हुए सोच रहे थे, यानी बहुत शांतपूर्वक वहाँ पर जब बैठे हुए थे, तब उनके कानों में ये सुंदर ध्वनि जब कानों से टकराई, तो उस समय की बात है। सुनाया मन ने मधुर गुंजार, सुनाया मन ने मधुर गुंजार। जब मनु ने ये मधुर गुंजार को सुना, जिस तरह कमल के चाहे किसी भी फूलों पर देखें, जब भौरे गूंजते हैं तो भौरे जब गुंजन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत कानों को मीठा लगता है। तो वैसे ही वह जो आगंतुक के शब्द सुने तो भौरों के समान इनको मधुर लगा, मीठा लगा। सुना या मन में मधुर गुंजार, जब मनु ने इस मीठे भौरों के समान गुंजन करने वाले मधुर शब्द को सुना, मधुकरी का सा जब सानंद,
मधुकरी का अर्थ होता है भंवरी। भंवरे तो पुल्लिंग है, भंवरी स्त्रीलिंग है। मधुकरी का जस आनंद यानी भंवरी के समान सुंदर ध्वनि को सुना। जब मन ने भंवरे के गुंजार के समान एक मधुकरी के सुंदर गुनगुनाते हुए ध्वनि को सुना कि ये मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। जब वो कि ये मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जब मन ने जब इस मधुकरी के समान गुंजन करते हुए ध्वनि को सुना, तब अपने नेत्रों को ऊपर किया, आगे बढ़ाया, जहाँ से आवाज़ आ रहा था उधर जब देखा तो जो मधुकरी की आवाज़ जिसके मुख से निकल रहा था उसकी बात हो रही है कि ये मुख नीचा कमल समान। तो अगंतुक अपने मुख को बात तो यहाँ कर रही थी मनुष्य, लेकिन अपने नेत्रों को नीचे गड़ाई हुई जमीन पर देख रही थी, अर्थात नजरें छिपा करके बात कर रही थी। वही है कि ये मुख नीचा कमल समान। उस समय मन ने उसके मुख को देखा जो नीचे करके बात कर रही थी, वह उसका मुख कमल के समान, खिले हुए कमल के समान सुंदर दिख रहे थे। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद या वह उस समय वह आगंतुक ऐसी लग रही थी जैसे किसी कवि ने अपना प्रथम छंद लिखा है जिसमें एक सुंदर नायिका के श्रृंगार का वर्णन किया हो, वैसे ही वह आगंतुक मन को दिखी। एक झटका सा लगा, सांस निखरे लगे लुटे से कौन, गा रहा है सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मन। फिर उसके बाद मनु को एक झटका सा लगा, झटका लगना जैसे लोग कहते हैं करंट से लगना, वैसे ही एक झटका लगा। अरे मैं तो इस वीरान निर्जन एकांत जगह पे अकेले थे, कहाँ पर एक स्त्री, इतनी सुंदर स्त्री कहाँ मेरे सम्मुख आकर खड़ी हो गई है। एक झटका सा लगा सहर्ष, अचानक उनको एक झटका सा लगा सहर्ष, लेकिन उसके साथ प्रसन्नता भी हुई, सहर्ष खुशी, यानी उसके साथ उनका हृदय प्रसन्न भी हो गया। चलो कम से कम हम ये सोच रहे थे केवल मैं मात्र ही बचा हूँ, लेकिन एक स्त्री भी हमारे सम्मुख खड़ी है। यह सोचकर एक अचानक झटका सा लगा, लेकिन हृदय में एक हर्ष भी उत्पन्न हुआ, हृदय प्रसन्नचित हो गया। निखरे लगे लुटे से कौन, जो वे अपने को लुटे लुटे से समान दिख रहे थे, वे ये सोच रहे थे हमारे सभी लोग समाप्त हो गए, अब कोई नहीं बचा है। सबको अपने को लुटा हुआ समझ रहे थे वे, उनका हृदय, उनका मन, उनका शरीर अब निखरने लगा था, यानी उनके शरीर जो है में अब कौतूहल जग रहा था, चेतना जागृत हो रही थी। यहाँ तक एक है कि रोमांचित, उनका पूरा शरीर रोमांचित होने लगा था। गा रहा या सुंदर संगीत को तुगल रहा न सका फिर मन। फिर वो सोचने लगे ये जो वाणी है जो हमारे कानों में आ रही है, ये सुंदर संगीत के समान बोल रहा है था, तो आगंतुक जो कह रही है उसकी वाणी इनको ये सुंदर संगीत के समान गुनगुनाता हुआ कानों में लग रहा था। कुतूहल रह न सका फिर मन। फिर उनके मन में, कुतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा, फिर उनके मन में एक जिज्ञासा जागी। अब फिर वो मौन न रह सके, फिर वे पूछने लगे। व्यक्ति के मन में जब ये जिज्ञासा होती है, ये आगंतुक कौन आ गया, कैसे है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर वाणी में बोल रही है, तो उनका भी उनके मन में जिज्ञासा आई। अब फिर अपने मौन को छोड़े और कुछ बोले। तो बच्चों, आज इस वीडियो में इतने ही पदों की व्याख्या आपको बता रहे हैं। अगले पद की व्याख्या अगले ऑनलाइन वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।